मित्रों नमस्कार। स्टडी विद दिनेश यादव में सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों आज पीजीटी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कराने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक आपका जो है मिस स्पेल्ट है। तो पहला क्वेश्चन है ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुल का राइट आंसर होगा मित्रों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, GRATEFUL ग्रेटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली। एक्यूजेशन का सही स्पेलिंग होगा, एक्यूजेशन का सही स्पेलिंग होगा ACQUISITION। सिलेक्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा अकुरेंस। अकुरेंस का सही स्पेलिंग है OCCURRENC अकुरेंस। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इरेजिबल, इरेजिबल का जो है कि सही आपका होगा, राइट आंसर होगा IREESTABLE। क्वेश्चन नंबर 4 है द वेस्टलैंड विच सिटी इज रिफर्ड टू एज द अनरियल सिटी। मतलब वेस्टलैंड किस सिटी को रिफर करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 5 का राइट आंसर होगा रोम, जिसको अब इटली कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का सही मीनिंग होगा, सही स्पेलिंग होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जो है HINDRANCE। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अक्नॉलेज। अक्नॉलेज का सही स्पेलिंग होगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 का ACKNOWLEDGE। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत इजी पूछा है, गवर्नमेंट की स्पेलिंग होगा क्वेश्चन नंबर 9 का मित्रों GOVERNMENT। चूज द करेक्टली स्पेल्ड रेजिलेंस। रेजिलेंस आपका बहुत ही इजी है, रेजिलेंस का RESILIANC रेजिलेंस। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर शी सेड। इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। शी सेड आई हैव नेवर विजिटेड यूरोप। शी सेड आई हैव नेवर विजिटेड यूरोप। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का राइट आंसर होगा आपका शी सेड दैट शी हैड नेवर विजिटेड यूरोप। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है मित्रों, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच लिखना है। तो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में 11 में रिपोर्टेड स्पीच आपका जो है वो आपका जो है सी रिमार्क्ड इट्स सच ए लवली डे, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ही सेड आई कैन स्विम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है, इसका जो है कि इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो कहेंगे ही सेड दैट ही कुड स्विम। आई की जगह ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मॉडल वर्ब। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच को पहचानना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है आपका हो जाएगा डिड यू सी द मूवी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ही आस्क्ड। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर शी सेड आई माइट गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट मंथ। तो इसको इनडायरेक्ट बनाना है, शी सेड दैट। क्वेश्चन नंबर 14 को हो जाएगा शी सेड दैट शी माइट गो ऑन वेकेशन नेक्स्ट मंथ। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जारबेट। एग्जारबेट, एग्जारबेट, एग्जारबेट का मीनिंग मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 15 का एग्रेवेट एंड वर्सन। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर प्रोलिफिक। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब सिनोनिम होता है मित्रों जो है कि आपका फ्रूटफुल एंड
प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव। व्हाट डज एसोटेरिक, एजोट्रिक, एजोट्रिक मीन्स होता है 17 का, राइट आंसर होगा आपका सी, अंडरस्टूड बाई ए सेलेक्ट फ्यू, सेलेक्ट फ्यू। व्हाट इज द टर्म फॉर, व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, कलेक्ट बुक्स। तो जो मतलब जो व्यक्ति किताबों को जो है कि मतलब इकट्ठा करने का जो प्रेमी होता है, किताबें बहुत मतलब इकट्ठा कर रखता है, तो उसको क्या कहते हैं, बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल। 18 का आपका ए राइट आंसर होगा। व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन 2 डिफरेंट फील्ड्स। तो आपका राइट आंसर 19 का हो जाएगा मित्रों, जो है वर्सटाइल, वर्सटाइल, वर्सटाइल। व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन। तो राइट आंसर 20 का आपका मित्रों हो जाएगा जो है कि स्टोइक, स्टोइक, स्टोइक। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द टर्म फॉर द फियर ऑफ हाइट्स। जिसको, जिस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगे उसको क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर लगता है इसमें। व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज डिवोटेड द सेंसुअल प्लीजर। ए टर्म जो है, जो पर्सन है जो डिवोटेड द सेंसुअल प्लीजर, तो आपका राइट आंसर होगा 22 का मित्रों, जो है कि हेडोनिस्ट। व्हाट डज द इडियम द एलिफेंट इन द रूम, इडियम फ्रेजेस बताना है। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है जो है आपका एन ओबियस प्रॉब्लम और इशूज दैट इज बीइंग इग्नोर्ड। व्हाट डज द इडियम रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अगर जब मूसलाधार बरसात होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक मुहावरा है, कैट्स एंड डॉग। तो राइट आंसर हो जाएगा जो है कि क्या, ये आपका ए, बी, अ हैवी एंड इंटेंस रेन स्टॉर्म, तूफानी बरसात। 24 का बी। व्हाट डज द इडियम बर्न वंस ब्रिजेज मीन। तो बर्न्स एंड ब्रिजेज मतलब होता है 25 का आपका जो हो जाएगा, टू एलिमिनेट ऑल पॉसिबल रिट्रीट और रिटर्न ऑप्शंस। व्हाट डज द फ्रेज, व्हाट डज द फ्रेज बीट अराउंड द बुश मीन। क्वेश्चन नंबर 26 आपका राइट आंसर होगा, टू अवॉइड गेटिंग टू द मेन पॉइंट। इन द एक्सप्रेशन टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, व्हाट डज टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन। तो ये लाइन है, इसका मतलब होता है 27 का आपका, इसका मतलब होगा आपका जो है क्या बोलते हैं, टू बी स्पेक्टिकल अबाउट समथिंग, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज जंप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन, बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब फ्रेज है। तो इसका मतलब यह होता है, इसका 28 का जो है कि टू ज्वाइन अदर्स इन ए पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइए देखते हैं। व्हाट सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर प्लेज वाज पब्लिश्ड 1623। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1623 में इनका क्या आया था, फर्स्ट फोलियो आया था। व्हाट वाज विलियम शेक्सपियर फादर ऑक्यूपेशन, विलियम शेक्सपियर के फादर पेशा क्या क्या करते थे, फार्मर थे। वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न, विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ पैदा हुए थे, सॉरी विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर। वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, स्टोड फॉन अपॉन एवन, ऑन विच डेट शेक्सपियर बर्थ ट्रेडिशनली ऑब्जर्व, जो है कि आपका 23 अप्रैल को पैदा हुए थे। वेयर इज इट बिलीव्ड दैट शेक्सपियर रिसीव्ड हिज एजुकेशन, शेक्सपियर कहाँ पे पढ़े थे, किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड। व्हाट डिड शेक्सपियर मैरी एट द एज ऑफ 80, मतलब शेक्सपियर किससे शादी किए थे, एन हैथवे, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। व्हेन वाज शेक्सपियर एंड एन हैथवे मैरिड, शेक्सपियर और एन हैथवे कब शादी किए थे, तो आपका 27 नवंबर 1582 को। हाउ मेनी चिल्ड्रेन डिड शेक्सपियर एंड एन हैथवे, तो कितने लड़के थे इनके, 2 बेटियां 1 बेटा, 3 थे।
व्हाट हैपन टू शेक्सपियर सन हैमलेट, शेक्सपियर के जो लड़का था हैमलेट उसके साथ क्या घटना घटी थी, तो वह क्या थे, ही डाइड, वह मर गया था कितनी एज में, 11 साल में। व्हेन डिड शेक्सपियर नेम फर्स्ट अपीयर्ड इन कनेक्शन विद द लंदन थिएटर, तो आपका राइट आंसर मित्रों होगा 1592, 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मित्रों, व्हाट ट्रेजिडी अकर्ड इन 1805 इन्वॉल्विंग वन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ सिबलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा मित्रों शिपरेक ऑफ द एंड ऑफ एबरगेवनी। वेयर, क्वेश्चन नंबर 40 है, वेयर डिड वर्ड्सवर्थ अटेंडेड स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन अपर क्लास फैमिली, तो कहाँ पे पढ़ाई किए थे विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट था वो क्या करें, सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज, सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज जो है एक ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए थे, और बचपन कहाँ पढ़े थे, स्कूल इन पेनरिथ। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन व्हाट ईयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मेक हिज डेब्यू एज ए राइटर बाय पब्लिशिंग सोनेट, तो जो है कि जब डेब्यू किए थे उस समय कौन सोनेट पब्लिश कराए थे। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों जो है कि 1787। इन विच, क्वेश्चन नंबर 42 है, इन विच ईयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम इन द कलेक्शन एन यूनिक वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्पीचेज, तो ये कब आई थी, 1793। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है कि क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट सिग्निफिकेंट लेगेसी डिड वर्ड्सवर्थ रिसीव इन 1795 दैट इनेबल्ड हिम टू परस्यू ए कैरियर एज ए पोएट, तो राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 43 का सी, ए लेगेसी ऑफ 9,100 पाउंड फ्रॉम रेजली कलवर्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु डिड विलियम वर्ड्सवर्थ मीट इन 1795 लीडिंग टू अ क्लोज फ्रेंडशिप एंड कोलाबरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड, तो 1795 में किससे मिले थे, सैमुअल टेलर कॉलेज से मिले थे। Which poem by John Keats explores the theme of the transience of beauty and art। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा कोट ऑन ग्रेसियन अन। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन विच ऑफ हिज पोएम्स डज कीट्स यूज द फ्रेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कहाँ की लाइन है, एंडीमियान की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ कीट्स पोएम is known for its narrative of an knight's encounter with a mysterious supernatural woman, तो क्वेश्चन नंबर 47 आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि ला वेल्डेव सन्स मर्सी, सही मतलब जो है कीट्स ने इसमें महिलाओं की बहुत ही जो है प्रशंसा किए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ कीट्स पोएम ओड ऑन मेलांकली, ओड ऑन मेलांकली का मुख्य थीम क्या था। क्वेश्चन नंबर आपका 48 का राइट आंसर होगा जो है क्या, द ट्रांजिएंस ऑफ जॉय एंड डिजायर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द फेट ऑफ द साउथ सी हाउस, साउथ सी हाउस समझ लैम्ब आ ही गए, आफ्टर चार्ल्स लैम्ब लेफ्ट हिज पोस्ट इन द एग्जामिनर ऑफिस, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका हो जाएगा इट बिकम ए पिरामिड स्कीम। What was the cause of Charles Lamb's great disappointment in his personal life, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा मित्रों शी अनरिक्वायर्ड लव फॉर एन सिमोंस। व्हाट डिड चार्ल्स लैम्ब कंसीडर एज हैविंग मैजिक इन हिज चाइल्डहुड होम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है आपका बी, विलियम बर्ड। क्वेश्चन नंबर 53 है, द पम्फलेट ऑन द आयरिश कंडीशन एंड एड्रेस टू द आयरिश पीपल हु कंपोज्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 53 में
जो है किसने कहा है, पीबी शैली, पर्सी बेसी शैली ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पीबी शैली was expelled from the Oxford University due to the publication of, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा था तो क्या पब्लिक किया था, तो जो एकदम द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। बहुत ही राइट, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपका होगा बी। जब वो बीए कर रहा तभी ये पोएम पब्लिश करा दिया था। व्हेन वाज पब्लिश पर्सी बेसी शैली बॉर्न, पीबी शैली कब पैदा हुआ था, 1792 में। यह रोमांटिक एज का पोएट था। वेयर वाज पर्सी बेसी शैली बॉर्न, पर्सी बेसी शैली कहाँ पर पैदा हुआ था, फील्ड प्लेस, हॉर्सम, ससेक्स, इंग्लैंड। यह टिमोथी शैली का लड़का था, बहुत ही मतलब जो है क्रांतिकारी था। व्हाट इज द टाइटल ऑफ पर्सी बेसी शैली मेजर वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो मेजर वर्क इनके क्या क्या थे, तो मेजर वर्क इनका था 57 का, आपका जो है राइट आंसर होगा जो है ए डिफेंस ऑफ पोएट्री। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ थॉमस ग्रैंड अ सेंट्रल कैरेक्टर इन हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम का जो सेंट्रल कैरेक्टर था ग्रैंड ग्रेड, उसका व्यवसाय क्या था, तो इसका व्यवसाय था आपका जो है मित्रों स्कूल मास्टर था वो। इन डेविड कॉपरफील्ड, हु इज डेविड क्लोज फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंस, तो राइट आंसर आपका होगा यूरिया हीप। 59 का आपका राइट आंसर मित्रों होगा जो है ए, सॉरी सी, स्टीरफोर्थ होगा, स्टीरफोर्थ। विच डिकेंस नॉवेल फीचर द कैरेक्टर फेगिन एंड ग्रुप ऑफ चाइल्ड क्रिमिनल्स, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 60 का जो है ओलिवर ट्विस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोर्डिंग स्कूल रन बाय मिस्टर स्क्वायर्स इन निकोलस निकलवाए, जो बोर्डिंग स्कूल जो थे दौड़ रहे थे मिस्टर निकोलस निकलवाए में क्या थे, तो वो जो है कि कहाँ पे था, तो 61 का राइट आंसर होगा आपका जो है कि दोथ बॉयज हॉल। इन ब्लीक हाउस व्हाट इज द सेंट्रल लीगल केस द ड्राइव्स द प्लॉट, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 62 का राइट आंसर होगा ए जोरेंडिस। और ब्लीक हाउस को जो है कि डिले कानून के लिए लिखा गया, मतलब जो कानून वहाँ पे जो केसेज हाई कोर्ट में डिले होते हैं बहुत, उसी के ऊपर लिखा गया है ब्लीक हाउस। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ मैथ्यू अर्नाल्ड पोएम रग्बी चैपल, क्वेश्चन नंबर 63। मैथ्यू अर्नाल्ड की जो रग्बी चैपल थी वह कहाँ पर किस पे बेस्ड थी, तो यह जो है किस पे बेस्ड थी, जो है कि ए रूरल लैंग्वेज। क्वेश्चन 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी ए चैपल एट रग्बी चैपल। रग्बी चैपल इज ए पोएम बाई मैथ्यू अर्नाल्ड इन द मेमोरी ऑफ हिज, मतलब रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नाल्ड ने किसके मेमोरी याद लिखा था, तो अपने पिताजी के थॉमस अर्नाल्ड के। 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द प्रेडोमिनेंट इमोशन एक्सप्रेस्ड इन रग्बी चैपल, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीफ एंड लॉस। विच पोएम बाई मैथ्यू अर्नाल्ड रिफ्लेक्ट्स ऑन द थीम ऑफ आइसोलेशन एंड द पोएट्स स्ट्रगल फॉर इंस्पायरेशन, तो 66 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि आपका थायरसिस जो है यह मैथ्यू अर्नाल्ड ने अपने मित्र आर्थर हीथक्लिफ के ऊपर लिखे थे, यह एक पास्टोरल एलिजी है। विच पोएटिक टर्म इज ऑफ्टन यूज्ड टू डिस्क्राइब टेंशन वर्क इन इंडिकेटिंग अ फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ साउंड, तो राइट आंसर हो जाएगा रोमांटिसिज्म। 67 का ए, 67 का आपका राइट, सॉरी 67 का राइट आंसर होगा मेलोडियसनेस। इन विच ईयर डिड टेंसन पब्लिश इज फर्स्ट सोलो कलेक्शन ऑफ पोएट्री, टेंसन ने अपना जो है कि पहली बार सोलो कलेक्शन पोएट्री कब पब्लिश कराया था, तो 68 का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 1830 में। व्हाट इज द टाइटल ऑफ टेंशन पोएम दैट begins with the line break 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 on the cold grey stone o sea,
तो राइट आंसर होगा 69 का डी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टेंसन क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड फॉलो पोएट टू whom he dedicated his poem in memoriam। तो राइट आंसर होगा, टेंसन ने अपने मित्र आर्थर हेनरी हेलम के ऊपर इन मेमोरियम लिखे थे, यह पास्टोरल एलिजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए मित्रों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है मित्रों, इन जूड द ऑब्सक्योर व्हाट इज द प्रोफेशन दैट जूड एस्पायर्स टू परस्यू बट सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन हिंडर हिम। तो 71 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है आपका पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका ये, विच नावल बाय थॉमस हार्डी एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए फेटल किस बिटवीन जूड एंड स्यू। तो क्या किस नावल के हैं जूड एंड स्यू। तो राइट आंसर आपका होगा जो है कि जूड द ऑब्सक्योर। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर मित्रों होगा डी। इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, बहुत अच्छी नावल है। व्हाट डज माइकल हेंचार्ड सेल दैट लीड्स टू द सेंट्रल प्लॉट ऑफ द नावल। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों जो है कि वो अपने क्या मतलब माइकल हेंचार्ड ने मतलब जो है कि मेरा कैरेक्टर जो क्या बेचा था, उसने अपनी पत्नी को बेच दिया था। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी। व्हाट इज द नेम, जो उसकी पत्नी कौन थी, सुसन थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द इन, मतलब उस इन का सराय का नाम बताइए जहाँ पे लोग रहते थे। द सर्व्स एज ए सेंट्रल लोकेशन इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 74 का मित्रों जो है कि आपका द क्विट वुमेन, द क्वाइट वुमेन, क्विट वुमेन। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज टी.एस. इलियट फ्रिक्वेंटली यूज इन द वेस्टलैंड टू शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट वॉइसेज एंड पर्सपेक्टिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा मित्रों, 75 का राइट आंसर होगा आपका एल्यूजन। What historical figure is referred in the opening line of the Westland with the phrase April is the cruelest month। तो जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का डी, सेंट अगस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 76 का सॉरी डी नहीं सी होगा, चासर। क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो क्वाइंड बाय टी.एस. इलियट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो जो है कि आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का आपका जो है राइट आंसर होगा मित्रों सी। यह इमोशन एंड आर्टिस्टिक फार्मूला जो कि एकदम हैमलेट पे लागू होता था। हैमलेट शेक्सपियर का प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ टी.एस. इलियट वर्क्स इज ए सीरीज ऑफ मेडिटेशन ऑन द नेचर of time, spirituality and the poet role in society। तो राइट आंसर 78 का आपका है मित्रों जो है कि द वेस्टलैंड सॉरी द फोर क्वार्टर्स आपका राइट आंसर आपका ये सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ टी.एस. इलियट प्ले द फैमिली रियूनियन। द फैमिली रियूनियन का सेंट्रल थीम है 79 का। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है फैमिली डायनेमिक एंड द सुपरनेचुरल। इन विच ईयर डिड कमला दास रिसीव द PAN एशियन पोएट्री प्राइज। तो 80 का राइट आंसर होगा मित्रों 1963। 1965 में इनकी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी भी आई थी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास पोएम कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1985। तो 81 का राइट आंसर होगा मित्रों बी, कलेक्टेड पोएम्स वॉल्यूम फर्स्ट। इन द पोएम इंट्रोडक्शन बाय कमला दास व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू। तो 82 का राइट आंसर मित्रों होगा जो है ए केज बर्ड। हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ अनटचेबल। अनटचेबल का जो हीरो या प्रोटागोनिस्ट कौन था,
तो राइट आंसर होगा बाखा, 83 का बी। हु रोड द फॉरवर्ड फॉर लेटर एडिशन ऑफ अनटचेबल, तो किससे प्रभावित थे? महात्मा गांधी से थे, 84 का सी, सॉरी 84 का E.M. फॉस्टर, गलत हो गया है यहाँ पे, 84 का E.M. फॉस्टर होगा राइट आंसर बी। इन विच टाउन द नावल अनटचेबल सेट, मतलब जो है कि अनटचेबल नावल को कहाँ पे, किस शहर से पे सेट किया गया, कैसे लिखा गया था, किस शहर पर? तो 85 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि आपका बुलासा, बुलासा। Which of Eskil poems in considered the most defining poem of the poetic and personal career? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बैकग्राउंड कैजुअली, आपका राइट आंसर डी होगा बैकग्राउंड कैजुअली। क्वेश्चन नंबर 87 है मित्रों, नजीम इजकिल इज ऑफ्टन कंसिडर्ड द फादर ऑफ व्हाट इन इंडियन लिटरेचर? तो राइट आंसर होगा आपका मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो है कि क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, इन एडिशन टू द साहित्य अकेडमी अवार्ड विच अदर अवार्ड डिड नजीम इजकिल रिसीव 1998? साहित्य अकेडमी अवार्ड पाए थे, उसके बाद एक दूसरा अवार्ड पाए थे 1988 में, वो अवार्ड कौन सा था? तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है कि पद्मश्री। फर्स्ट पोइट्री इज ऑफ्टन सेट इन, रॉबर्ट फर्स्ट की जो पोइट्री थी वो कहाँ पे सेट थी, उसका मतलब थीम क्या था? तो 89 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि रूरल एंड नेचुरल सेटिंग। व्हाट डज द स्पीकर इन स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग फाइंड टेम्पटिंग एज ही contemplates the quiet beauty of the snow covered woods? तो राइट आंसर 90 का आपका राइट सही होगा मित्रों जो है कि आपका जो है कि स्लीप एंड रेस्ट। इन मेंडिंग वॉल व्हाट डज द स्पीकर क्वेश्चन अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द वॉल? तो राइट आंसर होगा 91 का आपका मित्रों राइट आंसर होगा बी, द रोल ऑफ ट्रेडिशन इन वॉल बिल्डिंग। फर्स्ट पोएम डिजर्ट प्लेस एक्सप्लोर द थीम ऑफ, तो 92 का राइट आंसर होगा मित्रों बैरन एंड आइसोलेटिंग स्पेसेस। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ व्हाट बिटमैन्स व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम्ड? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका होगा जो है कि द आफ्टर मैथ ऑफ द सिविल वार। क्वेश्चन नंबर 94 है, विटमैन्स पोएम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी एक्सप्लोर्स द आइडियाज ऑफ, तो आपका 94 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है कि द पैसेज ऑफ टाइम। व्हाट विटमैन्स वर्क इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी मूवमेंट? तो आपका 95 का यहाँ पे राइट आंसर होगा जो है मित्रों ट्रांसकेंडलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विटमैन्स पोएम्स ऑफ्टन एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ? तो 96 का राइट आंसर होगा मित्रों बी, नेचर एंड सिंप्लिसिटी। ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द 1930 डिड अर्नेस्ट हेमिंग्वे रिपोर्ट एज ए जर्नलिस्ट? तो आपका राइट आंसर होगा द स्पेनिश सिविल वार इन 1930। 97 का राइट आंसर होगा मित्रों आपका बी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हेमिंग्वे नावल दैट portrays the lives of Harry and his wife Helen during a winter vacation in the Australian Alps? मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में जो आल्पस पर्वत हैं। तो 98 का राइट आंसर होगा आपका मित्रों द स्नो ऑफ किलिमंजारो। हु मतलब किलिमंजारो की जो बर्फें थी।
हु डज द स्टोरी द ओल्ड मैन एंड द सी एंड। द ओल्ड मैन एंड सी की स्टोरी कहाँ पे समाप्त होती है? उसमें सेंटियागो रिटर्न वापस आता है होम विद द स्केलेटन ऑफ द मैरोलिन, मैरोलिन के साथ जो कि उसकी कुल हड्डियाँ रहती हैं और मांस सब खा लेते हैं सार के। इन द ओल्ड मैन एंड द सी व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड मैन यंग अप्रेंटिस, तो कौन था वो? मैनोलिन था। कि सब का राइट आंसर होगा ए। फॉकनर्स बॉर्न बर्निंग इज अ शॉर्ट स्टोरी दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ, 101 का राइट आंसर होगा आपका सोशल इनजस्टिस। क्वेश्चन नंबर 102 है व्हाट इज द नेम ऑफ विलियम फॉकनर नावल दैट फीचर द कैरेक्टर क्वांटीन कॉम्पशन एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ इंसिस्ट एंड साउथर्न डिकेंडेंस। तो आपका यहाँ पे 102 का राइट आंसर होगा मित्रों जो है द साउंड एंड द फुरी। विच फाकनर नावल इज ए sequel to the Hamlet and continuous, the Hamlet फाकनर लिखे थे, Hamlet शेक्सपियर, continuous the story of the Synopsis family rise to power। तो 103 का राइट आंसर होगा मित्रों, राइट आंसर होगा बी द टाउन। फाकनर्स द बियर इज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर वर्क, द बियर इज अ पार्ट ऑफ विच लार्जर वर्क। 104 में आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है गो डाउन मोजेज। द टू नेम ऑफ जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम इज, जॉन कीट्स की पहली फर्स्ट पोएम कौन सी थी? तो इनकी फर्स्ट पोएम थी जो है इंडीमियान, 1818 में आई थी, जिसकी आलोचना शैली ने भी किया था। विच ऑफ हार्डी नावल इज रिगार्डेड एज हिज ट्रेजिक मास्टरपीस। तो 106 का आपका मित्र राइट आंसर होगा सी टेस्ट ऑफ दी अर्बलीज। विच नावल ऑफ हार्डी पोर्ट्रेज अ गर्ल सिंपल सेंसुअस एंड पैशनेट हु नेवर कम्स टू टर्म्स विथ द वर्ल्ड। तो 107 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों जो है बी टेस्ट ऑफ दी अर्बलीज। इन विच ऑफ Hardy novel the scene of a wife accusation takes place। 108 का राइट आंसर हो जाएगा द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। हार्डी द डायनेस्ट डील्स विथ, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों जो है ए नेपोलियनिक वार्स। क्वेश्चन नंबर 10 है विच नावलिस्ट वाज गिवन द अवार्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो 1910 को हम पाए थे थॉमस हार्डी। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, दिस लाइन अपीयर इन हार्डी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया 111 का होगा मित्रों जो है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। हार्डी बिलीव्ड इन द फिलॉसफी ऑफ, हार्डी किस पे विश्वास करते फिलॉसफी पे? तो 112 का आपका राइट आंसर है मित्रों जो है इमानेंट विल। नेम द नावल ऑफ हार्डी इन विच द क्वेट्स शेक्सपियर रिमार्क्स। तो 113 का राइट आंसर होगा टेस्ट ऑफ दी अर्बलीज। 113 का राइट आंसर ए होगा, 113 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेम द नावल ऑफ हार्डी इन विच द क्वेट्स शेक्सपियर रिमार्क्स। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हार्डी द डायनेस्ट इज ए, हार्डी जो है द डायनेस्ट क्या था? नावल था। 115 का राइट आंसर होगा आपका ड्रामा है, ये आपका सही होगा ए। व्हाट इज मीन्ड बाई वेसेक्स, वेसेक्स का मतलब क्या है? तो यह हो जाएगा द रीजन इन विच हार्डी नावल्स आर सेट। मोस्टली जो हार्डी के नावल थे वो कहाँ पे मतलब सेटिंग थे? वेसेक्स थे। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इन हार्डीज जूड द ऑब्सक्योर, जूड इज द नेम ऑफ, जूड क्या थी? एक गर्ल लड़की थी जूड द ऑब्सक्योर में। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सॉरी जूड द ए, आपका ए सही होगा, ए गलत है।
यू स्टाकिया वे इज ए कैरेक्टर इन हॉलीडेज, यह किस नावल का कैरेक्टर है यू स्टाकिया वे। तो 118 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों द रिटर्न ऑफ द नेटिव। 119 नंबर है मित्रों, इन विट्स व्हाट विटमैन्स पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन हु डज द कैप्टन सिम्बोलिज। तो राइट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अब्राहम लिंकन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। व्हाट विटमैन्स पोएट्री ऑफ्टेन सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड डिग्निटी ऑफ। तो राइट आंसर होगा आपका सी कॉमन पीपल एंड एवरीडे लाइफ। क्वेश्चन नंबर 121 है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ व्हाट विटमैन मोस्ट फेमस पोएट्री कलेक्शन। तो आपका जो है कि लीव ऑफ ग्राफ्स अर्नेस्ट हेमिंग्वे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आवर टाइम्स वाज रिटन इन 1925। अर्नेस्ट हेमिंग्वे रीच्ड द हाइट ऑफ creativity in a farewell to arms and whom the bell tolls, which were war novels. Which of Hemingway works is a Spanish Civil War story। तो 124 का राइट आंसर सी होगा for whom the bell tolls। Santiago is the hero of the old man and the sea। तो मित्रों आज की क्लास यही तक। आज मैंने पीजीटी इंग्लिश मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 मैंने सॉल्व कराया। अब नेक्स्ट क्लास में मॉडल पेपर नंबर 7 करवाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।